आज के इस कहानी में हम जानेंगे हम मनुष्य किस किस के आयु जीते हैं। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु किस प्रकार मिली। भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु क्यों दी। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर इस कहानी के जरिए जानने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर पर्वत पर बैठा हुआ था, अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहां हंस बैठा हुआ था, उसका ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिसमें से एक गधा, एक कुत्ता, एक उल्लू था। यह तीनों आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे कि अच्छा हुआ कि मैंने अपने 20 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी से कम करवा दिए। ऐसा ही गधा भी कह रहा था, मैंने भी अपना आयु कम करवा ली। वह तीनों ही बहुत खुश होते हुए चले आ रहे थे। उन तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ जाता है और भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, आज हमने एक विचित्र घटना देखी। हंस की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, कहो ऐसा या देखा तुमने। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं और तीनों बहुत ही प्रसन्न थे। क्यों आपस में बातें कर रहे थे। मैंने अपनी आयु कम करवा ली है। तीनों अपने आयु के बारे में बातें करते हुए आ रहे थे, इसलिए यह तीनों बहुत प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान। फिर भगवान शिव कहते हैं, हंस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा जी ने हर जीव की आयु अलग अलग प्रदान की है। एक समय की बात है, यह तीनों प्राणी गधा, उल्लू, कुत्ता, तीनों एक साथ ब्रह्मा जी के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह उनसे पूछते हैं, वत्स बताओ क्या बात है। फिर वह तीनों कहते हैं, प्रभु आप हमारी आयु बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारा आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहने लगा, हे भगवान, आप हमारी आयु को निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, मैंने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ तुम आराम से अपनी आयु जियो, सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है, हे भगवान, आपने हमारा आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, देखो वत्स, मैं तुम्हारी आयु कम तो कर दूंगा, लेकिन तुम अपने साथियों से पूछो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। क्या इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार है। फिर मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। पास में बैठा मनुष्य कहता है कि भगवान, आप यह आयु मुझे दे दीजिए। मेरी आयु तो मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा, इसलिए आप मुझे यह आयु दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, मैं यह 20 वर्ष की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की आयु पहले 40 वर्ष थी, लेकिन गधे की 20 वर्ष आयु मिलने के बाद 60 वर्ष की हो गई। इससे गधा बहुत प्रसन्न हुआ। जब कुत्ते ने देखा गधे ने अपनी आयु कम करा ली है तो कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। लोग मुझे डंडे से मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, कोई मुझे भोजन नहीं देता। 40 साल जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरा 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतने वर्ष तक ही जीना चाहता हूँ। अगर इतने साल तक मैं जीवित रहा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम अपने साथियों से पूछ लो, इनमें से कोई अगर तुम्हारा आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। फिर वहीं बैठा मनुष्य वापस कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 वर्ष में मैं क्या करूंगा, यह आयु भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते का 20 वर्ष आयु मनुष्य को दे देता है। फिर मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से नहीं रहा गया। उल्लू ब्रह्मा जी से कहता है, हे भगवान, मुझे भी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु मैं भी नहीं जीना चाहता हूँ। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है।
मैं तो केवल दिन में देख पाता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे इतनी लंबी आयु की कोई आवश्यकता नहीं। आप मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर कोई तुम्हारा आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारा आयु कम कर दूंगा। फिर से वह मनुष्य कहता है कि ब्रह्मा जी, मेरी तो आयु सिर्फ 80 वर्ष की ही हुई है, इस 80 वर्षों में मैं क्या क्या कार्य करूंगा, इसीलिए यह 20 वर्ष की आयु भी मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं उल्लू का 20 वर्ष भी तुम्हें ही दे देता हूँ। इसी तरह से मनुष्य तीनों जीवों का आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पास से वापस आ रहे हैं और तुम उन्हीं तीनों को देखकर यह जानने के लिए मेरे पास चले आए। भगवान शिव की बात सुनकर हंस कहता है, हे भगवान, मेरी भी एक जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है, प्रभु मुझे यह बताइए, जब मनुष्य को कुत्ते की, गधे की और उल्लू की आयु जिएगा तो उसके जीवन पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। भगवान शिव कहते हैं, प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हंस कहता है, कैसे। भगवान शिव कहते हैं, हंस मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपने आयु में जीता है, यानी कि जब तक 40 वर्ष की आयु जीता है, तब तक वह एक मनुष्य की तरह जीता है। यह 40 वर्ष में वह कुछ करेगा, कुछ बनेगा। किसी को राजा बनना है, किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है या किसी को कलेक्टर बनना है, वह सब इन्हीं वर्षों के अंदर होगा। इन 40 वर्षों के अंदर ही उसके बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी का सपना देखेगा। इन 40 वर्षों के अंदर उनकी बुद्धि यही तक सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, भगवान आप मुझे यह बताइए कि वह गधे की आयु में कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, 40 से 60 वर्ष के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, उसी प्रकार जब उसका परिवार बढ़ जाएगा तो उसे काम करना पड़ेगा, उसे मौज मस्ती की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी और काम को कर रहा है। इस तरह वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है, प्रभु मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन प्रभु मनुष्य कुत्ते की जिंदगी कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरे कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी और बुढ़ापा हावी हो जाएगा। फिर उसकी बातें कोई नहीं सुनेगा। जैसे कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य इशारों में लड़ने झगड़ने लगता है और अपने में ही भौंकते रहता है और उसकी कोई भी बात मानता नहीं है। मित्रों, आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़े को कौन मानता है। बहुत ही कम 10% ही लोग बड़े बूढ़ों का आदर करते हैं।